माननीय श्री नितिन सावरिया गोस्वामी जी हमारे प्रमुख अतिथि होते रहे और साथ ही साथ गोवर्धन जी के भी गिरिराज जी के भी जो है मेन गोस्वामी जी वो भी है। और ये होली हम इसलिए मना रहे हैं ताकि भारत की संस्कृति बनी रहे। और ये वृंदावन की बात जो होली होती है, वृंदावन में लठमार होली, फूलों की होली, गुलाल होली, लड्डू होली, तो वो पूरी होली अपने नागपुर में सिर्फ आपको शांतिनगर कॉलोनी में मिलेगी। और नितिन सावरिया गोस्वामी जी को बुलाने का उद्देश्य ये है क्योंकि वो बाकी बिहार के अंग से ही है और ब्रिज की होली फेमस है। इसलिए होली की रसिया हमारे मेन श्री बाकी बिहारी मंदिर बाकी बिहारी जी वहाँ के गोस्वामी जी को आमंत्रित करते हैं ताकि आप सभी लोग उनसे कुछ सीखने मिले, उनसे कुछ मार्गदर्शन मिले आप सभी को। और 2 वर्ष से पहले साल कुछ 2,500 लोगों ने सहभागी हुए थे। इस साल करीबन पिछले साल 15,000 से ज़्यादा लोग थे और अभी भी उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम उत्सव में सहभागी होंगे। तो आगे की युवा पीढ़ी के लिए हमारे जो संस्कृति में है कि होली त्यौहार जो भी हमारी संस्कृति छुपते जा रही है, जैसे कलर लगाना, गलत तरीके से व्यवहार करना, तो ये लोगों को बताना चाहते हैं कि जो होली का त्यौहार होता है ये प्रेम का त्यौहार है, राधा कृष्ण का त्यौहार है, जिसे हम बहुत सरलता के साथ भी मना सकते हैं। गुलाल से खेल सकते हैं, लड्डू से खेल सकते हैं, लठमार से खेल सकते हैं, गुलाल से खेल सकते हैं। तो इस तरीके भी हम अपने भारत की संस्कृति को कायम रख सकते हैं क्योंकि कई वर्षों से हमारे जैसे बहुत सारे त्यौहार होते हैं जो अभी छूटते जा रहे हैं। जैसे आसमान में कल पतंग दिखती थी, अब कम होगी। सारे त्यौहार आतिशबाजी थी, अब आतिशबाजी ऐसा हो गया कि लोग शादी में भी करते हैं दिवाली के साथ साथ। और होली का कार्यक्रम में लोग दरवाजा बंद करके घर में बैठे रहते हैं। तो मैं भी इस आने वाली पीढ़ी को निमंत्रित करूंगी, आवेदन करूंगी, आह्वान करूंगी कि आप सभी लोग आइए, ये होली का आनंद लीजिए और अपने आगे वाली पीढ़ी को बाहर निकालिए। और हम लोग प्रशासन में किसी से कोई डोनेशन नहीं दिया जाता है, हमारा खुद का अपना उत्सव है जिसे हम मनाते हैं। इस प्रकार से हो रहा है और जितने वर्ष होगा हमसे हम मनाएंगे। करीबन 2,000 किलो होते हैं, लड्डू 5,000 से ज़्यादा लड्डू होते हैं। गुलाल होता है, गुलाल से हम गुलाल का सिर्फ तिलक लगाते हैं सभी को और थोड़ा सा गुलाल की वर्षा होती है। और लठमार में राधा कृष्ण जी की भव्य झांकी आती है। और इस बार हमने जैसे बाकी बिहार का दर्शन करना या वृंदावन की होली में जाना अब किसी का संभव नहीं होता है, तो इसलिए हमने इस बार बाकी बिहार की झांकी जो नागपुर में पहली बार आती है, तो वो हम लोगों ने इस बार उन्हें आमंत्रित किया है। देश में बाकी बिहारी मंदिर जहाँ की होली फेमस है, वहाँ के जो नितिन सावरिया गोस्वामी जी आ रहे हैं, गिरिराज जी जो गोवर्धन है, गिरिराज जी के मुखारबिंद के यहाँ दर्शन हम लेते हैं जतिपुरा में। वहाँ के जो सेवक है हरिओम महाराज जी वो आ रहे हैं और राधा कृष्ण की झांकी जो वृंदावन धाम से आ रही है, जिसके दर्शन आपको मिलेंगे। और अभी जो बाकी बिहार के दर्शन करने से बहुत भीड़ होती है, दर्शन नहीं हो पाते, तो हमने उनको एक झांकी के रूप में बाकी बिहार के दर्शन भी आपको वहाँ मिलेंगे। ये शांतिनगर कॉलोनी जो विश्व ज्योति ग्राउंड है, टाइम 5:30 से 10:30-11 तक चलते हैं, जिसमें अधिष्ठान अनुष्ठान की जो मधुर प्रस्तुति है संगीत में प्रस्तुति होती है। अभी जैसे आने वाली पीढ़ी बहुत इसलिए होली को लेकर सब ये बोलते नहीं भी हम कलर नहीं लगाएंगे, जैसे पक्के कलर लगाए जाते हैं, एक छूटते जा रहा है, बच्चे घर से नहीं करते हैं। तो हमें उनको मैसेज देना है कि तुम बाहर निकल के ये होली का आनंद ले सकते हो, इसमें तुम नृत्य कर सकते हो, गुलाल से खेल सकते हो, फूलों का आनंद ले सकते हो, भक्ति का एक भक्तिमय वातावरण होता है, उसमें भी हम होली मना सकते हैं। राजस्थान उत्सव 2026 नाम दिया है। कौन सा तारीख को कर रहे हैं? ये 13 मार्च को हो रहा है, कल शाम में 6:30 से लड्डू कितने किलो 5 किलो 5,000 हाँ वो पैकिंग करके आपको दिए जाए। लड्डू यानी वो वहाँ के गोस्वामी जी जो कल्चर वहाँ होता है, सेम कल्चर हम यहाँ हम भी वहाँ आप सभी बैठे हैं, आप सभी को निमंत्रण देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ ली जा रही है क्योंकि वृंदावन के बाद ऐसी होली आपको कहीं नहीं देखने नहीं मिली। और हमने थोड़ा डिले इसलिए की है क्योंकि अभी 10वीं 12वीं के पेपर चल रहे थे, तो बच्चों को देखते हुए हमने कि सभी बच्चे वहाँ पे आनंद ले सकें, इसलिए हमने इसी को आगे बढ़ाया।
तो पिछले 2 वर्षों से हम ब्रज फूल उत्सव नागपुर में कर रहे हैं, शांतिनगर कॉलोनी में विश्व ज्योति ग्राउंड में, जिसका अभी इस बार 3रा वर्ष है। करीबन पहले साल में 2-2.5 हज़ार लोगों से ज़्यादा लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। दूसरे वर्ष में 15,000 से ज़्यादा लोग सम्मिलित हुए थे और अभी ये 3रा वर्ष है जिसका आयोजन हमने 13 मार्च को रखा है। अभी इसमें आ रहे जो हमारे प्रमुख अतिथि है नितिन सावरिया गोस्वामी जी, जो बाके बिहार मंदिर से आके अगले सेवी है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। वृंदावन की होली सबसे प्रख्यात है कि वृंदावन में ही सबसे बड़ी होली मनाई जाती है, इसलिए वहाँ पे लड्डू होली, लठमार होली, गुलाल होली, फूलों की होली मनाते हैं। सेम कल्चर नागपुर में हम 13 मार्च को कर रहे हैं, तो ये आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। यानी हम धर्म को जोड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी जो है उन्हें इन्हें गुलाल खेलने से, कलर लगाने से दिक्कत होती है। सब चीज़ों मुझे बताना चाहती हूँ मैं लोगों को कि ये प्रेम की होली है जिसे हम प्यार से खेला जा सकता है। लड्डू की होली है, लठमार की होली है, गुलाल की होली है, जिसका आनंद आप प्यार से भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी को अभद्रता से कलर लगा के, किसी के मन को हानि पहुँचा के, ठेस पहुँचा के हम ये होली को मनाया जाए। तो आने वाली पीढ़ी इसका बहुत आनंद लेते हैं। पिछली बार भी लिया था, तो ये प्यार की होली है। तो मैं सभी को आमंत्रित